बेलारूस जिसकी आबादी 10 मिलियन है, ये भी यूक्रेन की तरह रशिया और वेस्ट के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है। दोनों इस पर लड़ रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वेस्ट जो है वो मेनली अपोजिशन फिगर्स को सपोर्ट करता है। वेस्ट ने प्रेसिडेंट लुकाशेंको को यूरोप के लास्ट डिक्टेटर का नाम दिया है, जो 26 साल से इस कुर्सी पर मौजूद है। बेलारूस की गलियों पर लोग सरापा एहतजाज हैं, जो कि मेनली इलेक्शन की वजह से हो रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट लुकाशेंको जो करंट प्रेसिडेंट थे उन्हें छठी बार प्रेसिडेंट मुंतखब होने का मैंडेट दिया। गवर्नमेंट इन अपोजिशन प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग इंजर हो चुके हैं। मीनवाइल जो अपोजिशन फिगर्स हैं मेनली, जिसमें स्वेटलाना टिखनोव्स्काया जो एग्ज़ाइल पर हैं यूरोप में। अगर कुछ बुनियादी बातों को देखें तो सबसे पहले ये देखना होगा कि बेलारूस है कहाँ। बेलारूस ईस्टर्न यूरोप में वाक़या है और बेलारूस की ईस्टर्न साइड पर इसका जो फॉर्मर इंपीरियल मास्टर रशिया मौजूद है। इसके साउथ में यूक्रेन है, इसके वेस्ट और नॉर्थ की साइड पर नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब इस मसले की अहमियत क्या है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेलारूस जिसकी आबादी 10 मिलियन है, ये भी यूक्रेन की तरह रशिया और वेस्ट के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है। दोनों इस पर लड़ रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वेस्ट जो है वो मेनली अपोजिशन फिगर्स को सपोर्ट करता है। वेस्ट ने प्रेसिडेंट लुकाशेंको को यूरोप के लास्ट डिक्टेटर का नाम दिया है, जो 26 साल से इस कुर्सी पर मौजूद हैं। हालिया वक्तों में वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, जिनका मकसद है कि प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने अगस्त 9 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारी रिगिंग की है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं कौन? प्रेसिडेंट लुकाशेंको यूरोप के लॉन्गेस्ट सर्विंग डिक्टेटर हैं। 1991 में जो उस वक्त के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के ख़िलाफ़ एक कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था, उसकी इन्होंने सपोर्ट की थी और ये कम्युनिस्ट हार्डलाइनर में शुमार होते हैं। 1994 में अपने मुल्क में एक एंटी करप्शन ड्राइव के दौरान ये सदारती सीट पर पहुँचे और तब से लेकर अब तक ये उसी सीट पर विराजमान है। 2004 में जो 2 टर्म की लिमिट थी बेलारूस में, जो एक प्रेसिडेंट ले सकता था, ख़त्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने ख़ुद को लाइफ टाइम बेलारूस का प्रेसिडेंट मुंतखब करवा लिया। मेनली इनका स्टाइल अथॉरिटेरियन है, इकोनॉमिक और दूसरी डिसेंट्स को ये कर्ब करते रहे हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, अपोजिशन को कर्ब किया हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं है, अथॉरिटेरियन स्टाइल है इनका। ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुए, इनकी वजह क्या है? इस सब की वजह एक इलेक्शन है जो 9 अगस्त को हुआ था। अपोजिशन इसको वाइडली रिज्ड करार दे रही है और इसमें बहुत ज़्यादा धांधली के इंकशाफात किए गए हैं। अपोजिशन लीडर स्वेटलाना टिखनोव्स्काया कहती हैं कि जिन इलाकों में काउंटिंग हुई है वहाँ उनकी मेजॉरिटी है, 60 to 70% उनकी मेजॉरिटी वहाँ निकली है। लेकिन एट द एंड जब रिज़ल्ट्स आए तो जो हालिया प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ख़ुद को फातेह करार दिया। 6 सितंबर को ये प्रोटेस्ट एक फुल स्केल प्रोटेस्ट की शक्ल में आ गया और कैपिटल मिन्स्क जो है उसकी स्ट्रीट्स पर लोग निकल आए और प्रेसिडेंट के इस्तीफ़े के बारे में बात करना शुरू हो गए। इसके बाद स्टेट ने अपनी रिट चार्ज करना शुरू की और उन्हें प्रोटेस्टर्स पर दावा बोल दिया, जिसमें कुछ 600 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और कुछ मारे भी गए। इसके बाद नई वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमारे लोगों को रिलीज़ किया जाए, उनको छोड़ा जाए, उनके जेल में जो उनके साथ ब्रूटैलिटी हो रही है उसको कम किया जाए। ईस्ट वेस्ट राइवलरी की बात की जाए तो रशिया जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सोची में प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात भी की है और उन्हें $1.5 बिलियन का लोन भी दिया है और उन्हें अश्योर कराया है कि मैंने एक रिज़र्व पुलिस भी डिवाइस कर ली है, इन केस अगर ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो हम आपकी हेल्प के लिए हाजिर हैं।
और प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने भी इनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि बेलारूसियन ये मसला खुद से हल करें और एक बाहमी ताउन के साथ इस मसले का कोई हल निकालें। अब रशिया के प्लान्स ये हैं कि वो फ्यूचर में इनके साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज़ को और मजबूत करेगा, अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाएगा, ताकि वेस्ट का इन्फ्लुएंस इतना ना बढ़ सके, इसमें वेस्ट इतना ज़्यादा क्लोज ना आ सके। लेकिन एक कमज़ोर अलेक्जेंडर लुकाशेंको दिन के ख़िलाफ़ अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वो इन प्रोमिसेस को डिलीवर कर पाएंगे? क्या रशिया का जो प्लान है वो मटीरियलाइज़ हो सकेगा? बैकडोर में एक ट्रांजिशन प्लान चल रहा है प्रेसिडेंट लुकाशेंको और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी जो अपोजिशन लीडर हैं स्वेटलाना, वो यूरोप में एक लॉबिंग कर रही हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी एंटी प्रोटेस्टर्स ड्राइव में शामिल हैं, जो भी वहाँ पर ब्रूटलिटी करवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाएं। और तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों पर सैंक्शन का ऑर्डर दे भी दिया है यूरोप ने, और जो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाते हैं। देखने में तो यही आ रहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हर हाल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट किस तरह इमर्ज होते हैं और जो क्राउड है जो इनका रिज़ाइन मांग रहा है, ये एक और मसला खड़ा हो जाएगा।